Hello everyone, welcome back in a cloud computing playlist and today's topic is क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इसकी बहुत डिमांड थी कि सर आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करो सिक्योरिटी का, तो दैट्स वाई मेकिंग दिस वीडियो। तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना है कि आप जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सिक्योरिटी अप्लाई करते हो तो तीन डिफरेंट आपकी जो सर्विसेज है या डिफरेंट मॉडल्स है उनके ऊपर अप्लाई होती है। लाइक सबसे पहला है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई करनी है। एक आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे करनी है या आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में करनी है। ठीक है, अब ये अपने अपने जोन की बात है, तो अपन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विथ IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इन दिस केस क्या होता है, सिंपली आपकी फैसिलिटीज हो गई, हार्डवेयर हो गई, ठीक है, एंड कोर कनेक्टिविटी एंड डिलीवरी, सिंपल थिंग्स है, एंड API। तो आपका सिंपली IaaS क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट, ठीक है, एंड सम अदर पार्ट्स जो भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, स्टोरेज, ये आपका IaaS के अंदर आता है। रिमेनिंग जो हार्डवेयर वाला पार्ट है वो बस बाकी सब क्या करते हैं, वेंडर संभालता है और ऊपर वाला यूज़र एक्सप्लेन करता है, यानी यूज़र को करना पड़ता है ये तीनों चारों चीज़, ठीक है। रिमेनिंग वो देखता है अपना। तो IaaS ये प्रोवाइड करता है। पास के अंदर क्या होता है, आपको ओनली एप्लीकेशन को हैंडल करना है और बाकी सब कौन देगा, वेंडर एक्सप्लेन करेगा, यानी वेंडर ही उसको संभालेगा, उसको करेगा जो भी उसकी प्रॉब्लम है। और सास के अंदर सब कुछ वेंडर को हैंडल करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो सिंपली वहाँ जाना है और यूज करना है। इसका बढ़िया एग्जांपल बताऊँ, आपने सुना भी होगा, सेल्स फोर्स जो है आपका, वो सास का ही मॉडल यूज करता है, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ही यूज करता है, एंड उसके थ्रू आप डायरेक्ट उस क्लाउड पे जाते हो और डायरेक्ट काम करके आ जाते हो, ठीक है। तो नाउ तो सास इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के केस में आप API, हार्डवेयर, ये सब गिवन होता है। प्लेटफॉर्म के केस में जैसे एप्लीकेशन वाला पार्ट रहता है और बाकी ये सब, बट इसको इससे इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन एंड मिडल वेयर्स की यहाँ पर आपको सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। थर्ड पार्ट आपका आता है, देखो थर्ड पार्ट आता है सास के अंदर क्या होता है, आपके डेटा आ गया, मेटा डेटा आ गया, कंटेंट आ गया, या आपकी एप्लीकेशन आ गई, ठीक है, एंड आपका प्रेजेंटेशन मोबिलिटी आ गया, एंड प्रेजेंटेशन प्लेटफॉर्म आ गया। तो ये सब थिंग्स मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी अबाउट दिस। पहले अपन थ्योरेटिकल पार्ट पे चलते हैं थोड़ा सा, जिसके अंदर ये एक्सप्लेन किया है कि क्लाउड सर्विस जो भी अलायंस है वो बेसिकली बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं बिटवीन द ईच सर्वर मॉडल्स, ठीक है। ये एक स्टैक मॉडल है, लाइक आपका आस और पास है, ठीक है। इन दोनों के बीच के अंदर जो आपकी बाउंड्रीज बन रही है, लाइन बन रही है, इनको कौन डिफाइन करता है, आपका स्टैक मॉडल। कौन सा, क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस बिटवीन द सर्विस मॉडल एंड द शोज हाउ द डिफरेंट फंक्शन यूनिट रिलेट्स, इसमें कौन सी फंक्शनैलिटी रिलेट कर रही है, इसमें कौन सी कर रही है, एंड सो ऑन। नाउ क्यों यूज कर रहे हैं अपन आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस एंड एलिमिनेट द होल्स इन द सिक्योरिटी दैट पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन अप्रोचेस आर ऑलमोस्ट सर्टेनली अबाउट टू लीव। ओके, सो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी के अंदर आता है मल्टी टेनेंट थिंग्स को आपको सिक्योर करना पड़ता है। देन एक्सेस की आपकी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड किसी अदर के साथ शेयर नहीं करने हैं ताकि अननोन पर्सन उस चीज़ को एक्सेस ना कर सके। तो मल्टी टेनेंट के अंदर एक तो आ गया आपका आइडेंटिटी फेडरेशन होता है, ठीक है, यानी मल्टीपल सोर्सेज से जो थिंग्स आ रही है उनका आइडेंटिटी करना, देन उसका एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करवाना, ये सिक्योरिटी का पार्ट आ गया। सेकंड आपका एक्सेस सिक्योरिटी के अंदर क्या हो रहा है, आइडेंटिटी कर रही है आपकी ऑथराइजेशन, यानी ऑथेंटिकेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है, देन आपका मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट हो गया, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन हो गया इन द एक्सेस सिक्योरिटी, एंड द मल्टी टेनेंट के अंदर आपका आ गया आइडेंटिटी फेडरेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। सेकंड इसी के अंदर एक ये पूरा सब पार्ट बन गया, ठीक है, बॉक्स में ले लेना, ये एक सब पार्ट बन गया जिसके अंदर आपका इंटरनेट आ गया, एप्लीकेशन आ गई एंड सिक्योरिटी आ गई, जिसके अंदर DDoS आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सिक्योरिटी होती है, ठीक है, उसका एंटी करना है, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ अटैक होता है जिसके थ्रू क्या होता है, कुछ समय के लिए आपकी स्क्रीन या वेबसाइट जो भी है वो फ्रीज हो जाती है और आप चाहकर भी उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसके अंदर एंटी DDoS है ताकि ये अटैक आपका होगा ही नहीं। इसी प्रकार एंटीवायरस होता है, एंटी स्पैम होता है और असेस होता है। बार बार उस चीज़ को असेसमेंट किया जाता है सो डैट अगर कोई भी आपको स्पैम समथिंग मिलेगा तो उसको वो रोक पाएगा एट द सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। नाउ वी व्हेन वी गो इनटू द प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी, यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस वाले पार्ट के अंदर आ गए, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, आपका सबसे पहले तो फ्रेमवर्क की सिक्योरिटी की जाएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म ओनली एप्लीकेशन आपके यूजर के पास होती है एंड रिमेनिंग ऑल किसके पास होती है, वेंडर के पास होती है। तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले आपकी फ्रेमवर्क की सिक्योरिटी की जाएगी, यानी जो एप्लीकेशन पार्ट के अंदर है। सेकंड आपका एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी की जाएगी, दैट कम्स इनटू द वेंडर पार्ट। देन आपका कंपोनेंट की सिक्योरिटी, जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज करे वो आ गया आपका वेंडर में। देन आपकी इंटरफेस की सिक्योरिटी की जाएगी, सिंपल। नाउ थर्ड पॉइंट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। इसके अंदर सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट सिक्योरिटी को चेक किया जाएगा। क्यों, क्योंकि IaaS यूज़ करें जिसके अंदर आधा पार्ट तो ये हैंडल करता है यूज़र एंड रिमेनिंग पार्ट कौन यूज़ करता है, वेंडर,
समझ रहे हो। तो इसके अंदर सबसे पहले तो वर्चुअल पार्ट की आपकी सिक्योरिटी चेक की जाएगी, जो वर्चुअली आपका कहीं पर जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है उसकी सिक्योरिटी, जिसके अंदर आपका आ गया सिक्योरली लोडिंग वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअली जो भी आप सिक्योरली लोड कर पाओ डेटा को, कोई भी डेटा की लीकेज ना हो एट दी एंड। देन वर्चुअल नेटवर्क आपका बॉर्डर कंट्रोल, यानी कि जो भी नेटवर्क आप जो भी नेटवर्क आप यूज़ करें उस केस के अंदर। एंड फाइनली आपका वर्चुअल मशीन आ गई, जो आइसोलेट होनी चाहिए, यानी कि यूनिक होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, किसी से डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। नाउ इसी का एक पार्ट तो बन गया ये वाला, एंड इसी का एक पार्ट बन जाएगा ये वाला, जिसके अंदर आता है एक तो शेयर्ड स्टोरेज सिक्योरिटी, जिसमें आपका डेटा का सेग्रेशन होता है, डेटा का डिस्ट्रक्शन होता है, एंड फाइनली क्या होगा सबको पता है, डेटा का एनक्रिप्शन होता है, ताकि कोई दूसरा यूज़र उसको पढ़ ना सके। तो हो गया अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी एंड द सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। सो इन दिस वीडियो हमने कवर कर ली है क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। एक लाइक ठोक दो वीडियो को अगर पसंद आई तो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।